कम टाइम में ही घर का सारा काम कर लेते हैं और कुछ लोगों के पास ढेर सारा टाइम होते हुए भी वो बहुत सारे कामों को नहीं कर पाते हैं। फ़र्क दोनों में सिर्फ़ एक ही आदत का होता है कि काम को ना टालने की। अगर आपको काम को टालने की आदत नहीं है ना, तो आप कम टाइम में ढेर सारा काम कर पाएँगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ गृहस्थी के कुछ मूल मंत्र, जो आपकी गृहस्थी को सँवारने में और उसको कम टाइम में सारा काम पूरा करने में, साथ ही साथ वो आपको हेल्दी, हैप्पी एंड फिट रखने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके पास टाइम कम है या ज़्यादा है, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि जितना भी टाइम है आपके पास, आप उसको यूटिलाइज़ किस तरीके से कर रहे हैं। मॉर्निंग में ही मैं क्लीनिंग की शुरुआत कर देती हूँ, कभी सबके जाने के बाद करती हूँ और कभी जैसे टाइम मिलता है वैसे ही स्टार्ट कर देती हूँ। क्लीनिंग की अगर बात करें ना, तो बेडरूम से भी पहले अब मैं जो रूटीन बना ली हूँ लिविंग रूम को क्लीन करने का। लिविंग रूम हमारा एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई भी कभी भी आ जाए ना, तो लिविंग रूम हमारा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। मीन्स एकदम टिप टॉप होना चाहिए कि अगर कोई कभी भी आ जाए तो भाग भाग के हमको सफाई ना करना पड़े। लिविंग रूम वेल ऑर्गेनाइज रहता है ना, तो हमारा हेडेक कम रहता है कि कभी भी कोई भी आ जाए आराम से मैं उसको अटेंड कर सकती हूँ, आराम से उसको बैठने के लिए या हमारे फैमिली मेंबर्स के बैठने के लिए भी एक स्पेसिफिक स्पेस रेडी रहता है। इसके बाद जब भी बेडरूम की क्लीनिंग हो, किचन की क्लीनिंग हो, तो उसके लिए आप बराबर टाइम निकाल सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन यही रहता है कि सबसे पहले क्लीनिंग अब मैं स्टार्ट करती हूँ लिविंग रूम से। बस एक ब्रश लेती हूँ, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेती हूँ और सारे लिविंग रूम को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, रीसेट कर देती हूँ, रीऑर्गेनाइज कर देती हूँ और मेरा जो एक मॉर्निंग क्लीनिंग का बहुत बड़ा टास्क होता है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। कभी-कभी हमें लगता है ना कि हमारा कुशन यूज़ करते-करते एकदम खराब हो गया है, दब-सा गया है और अब हमें इसे चेंज करने की बारी है, चेंज कर देना चाहिए। तो देखिए ये मेथड अगर आप लोग यूज़ करते हैं ना डेली बेसिस पे, जब भी आप लोग कुशन को रखते हैं ना, चारों तरफ से एक बार इसको ऐसे दबा लीजिए, वापस से वो पफ़ी टाइप से हो जाएगा। मीन्स बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। और हाँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ अगर आप क्लीनिंग में यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्लीनिंग बहुत ही आसान हो जाती है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गीला करके किसी भी ग्लास सरफेस को क्लीन कर दीजिए। बिल्कुल भी उसपे स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते हैं। टीवी को क्लीन करने के लिए ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ही यूज़ करिए। टीवी स्क्रीन को कभी भी गीले कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए। तो 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेती हूँ मैं, एक गीला कर लेती हूँ, एक ड्राई रखती हूँ और जैसे सरफेस पे जिस क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है, उससे मैं आसानी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। ₹10 का ये कपड़ा आता है, आसानी से कहीं भी मिल जाता है। या तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ ना मिले तो आप माइक्रोफाइबर हैंकी आती है बच्चों की, उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, डस्ट को पूरी तरह से एक्युमुलेट कर लेता है, फर्श पे गिरने नहीं देता है। मेड का काम हमारे घर में क्या होता है? फर्श की क्लीनिंग करना, बर्तनों को वॉश करना। अगर मेड बर्तनों को वॉश करके चली गई है, तो अब हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ही काम है कि हम बर्तनों को अच्छे से वाइप आउट करके उसके प्लेस पे ऑर्गेनाइज कर दें, रख दें और जितने भी हमारे किचन में ड्रॉर्स हैं, सारे रीसेट हो जाएँ, सारे रीऑर्गेनाइज हो जाएँ। तो इस काम में भी 10 से 15 मिनट मुझे लगते हैं। अगर मैं ये काम टाल दूँ, 15 से 20 मिनट वही मोबाइल देखने में बिता दूँ, टीवी देखने में बिता दूँ, तो शायद मेरे किचन में ये बर्तनों से भरा टोकरा दिन भर पड़ा रह जाएगा। तो ऐसे हम होम मेकर्स को ही छोटे-छोटे टिप्स को फॉलो करके अपने घर को रीसेट करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है और पूरी तरह से मेंटेन करना होता है। हो सकता है कि सबके घर में एक रूल फॉलो ना करें, क्योंकि हम सबकी लिविंग स्टाइल अलग होती है, जी रहने का तरीका अलग होता है, हम सबका घर-बार अलग होता है। तो अपने तरीके से आपको खुद
बिल्कुल स्मार्ट वे ढूँढना है, कुछ तरीके तो हम लोगों के आपस में मैच हो ही जाएँगे, कुछ तरीके तो काम ही कर ही जाएँगे। बाकी अगर आपकी लिविंग स्टाइल अलग है, तो आप खुद से अपने तरीकों को ढूँढिए कि कैसे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। बहुत ही आसान होता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं और आपका घर एकदम टिप-टॉप हो जाता है। जो भी कुकिंग करते टाइम मुझे ऑयल के कंटेनर्स होते हैं, तेल की शीशियाँ होती हैं, उसको मैं साथ के साथ कुकिंग के बाद क्लीन करके उनके प्लेस पे रख देती हूँ। इससे भी किचन का जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, बहुत ऑर्गेनाइज़ और सेट दिखता है। अगर किचन का प्लेटफ़ॉर्म आपका भरा-भरा सा दिखेगा, गंदा सा दिखेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुकिंग करने आएँगे, या तो आप क्लीनिंग करने में ढेर सारा टाइम लगा देंगे या तो कुकिंग करने का मन ही नहीं करेगा। किचन काउंटर टॉप को क्लीन रखने का एक तरीका ये भी है कि जो हम बड़े-बड़े बर्तनों का यूज़ करते हैं ना, उसमें से कुकिंग करने के बाद चीज़ों को छोटे-छोटे कंटेनर में आप सेट कर दीजिए। खाना जो बन गया है, उसको छोटे-छोटे डोंगे में रख सकते हैं, बचा हुआ आटा डब्बे में रख सकते हैं और जो भी सामान फ्रिज का है, फ्रिज में रखना है या कहीं और पे स्टोर करना है, तो वो तुरंत के तुरंत रख दीजिए। देन मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। हर एक कुकिंग पीरियड के बाद मेरा किचन का क्लीनिंग करना मेरा फिक्स रूटीन है। आई थिंक हम सभी का रूटीन है, बट बहुत लोग इसमें से इसको अवॉइड कर देते हैं। कई बार मैं भी अवॉइड करती हूँ, बट जिस दिन ये काम अवॉइड किया गया ना, उस दिन मेरा किचन पूरा फैला-फैला सा दिखता है। तो साथ के साथ कुकिंग करने के लिए किचन की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम लोग एक काम में आलस कर जाते हैं कि सब्जियों को जब लेकर के आते हैं ना, तो छोड़ देते हैं कि थोड़ी देर बाद इसको फ्रिज में अरेंज करेंगे, थोड़ी देर बाद फ्रिज में रखेंगे। ऐसे में कई बार सब्जियाँ अगर भीगी होती हैं तो खराब हो जाती हैं, अदरवाइज़ ड्राई हो जाती हैं। तो इस काम को भी टालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी मैं सब्जियाँ लाती हूँ या मेरे घर पे सब्जियाँ आती हैं, अगर मुझे वॉश करके रखना होता है, तो मैं साथ-साथ के उसको वॉश कर देती हूँ, सुखा लेती हूँ, फिर फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। कई बार सब्जियों को बिना वॉश किए भी हम रख सकते हैं, तो उसी वे में मैं उसको तुरंत के तुरंत ये काम कर देती हूँ। अब देखिए, अभी मैंने सब्जियों को वॉश कर लिया है, इतने देर में जब तक वो ड्राई होंगी तब तक मैं किचन का दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि देखिए मल्टीटास्किंग जो होता है ना, हमारे बहुत सारे टाइम को सेव करता है। आप चाहे किचन में मल्टीटास्किंग करें, चाहे क्लीनिंग के टाइम में करें, चाहे किसी और काम को करते वक़्त करें। मल्टीटास्किंग आपका ढेर सारा टाइम बचा देता है। एक टाइम में आप 2 से 3 काम पैटर्न के हिसाब से कर सकते हैं। अब किचन में सब्जियों को वॉश किया है, तो जब तक मैं कुकिंग कर सकती हूँ। अब ये नहीं कि मैं बेडरूम में जाके मल्टीटास्किंग के नाम पे बेडरूम की क्लीनिंग करने लगूँ। जो काम का पैटर्न है वो आपस में मिलता-जुलता होना चाहिए। इतने में मेरा कुकिंग भी हो गया, लंच का प्रिपरेशन हो गया, लंच के लिए दाल बनानी थी वो बना लिया और देखिए दाल बनाते-बनाते मेरी सब्जियाँ ड्राई हो गई हैं, तो अब मैं इनको इनके जो कंटेनर्स हैं उसमें स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। तो है ना, एक साथ अगर हमारा 2 काम या 3 काम एक ही टाइम में हो रहा है, तो हम कामों का पैटर्न सेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्पीड सेट कर सकते हैं और अपने ढेर सारे टाइम को सेव कर सकते हैं। खाने में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, अगर ये आप प्री डिसाइडेड करके रखती हैं, तो आपका काम बहुत ही हल्का हो जाता है। और मैं बाकी कोई काम करूँ ना करूँ, ये मैं ज़रूर डिसाइड कर लेती हूँ कि हफ्ते भर की मील प्लानिंग कर लेती हूँ कि किस दिन क्या बनने वाला है। लंच में क्या बनेगा, इवन डिनर में क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, सारी चीज़ें मेरी वेल प्लान्ड रहती हैं और इससे भी मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है, जिससे मैं और एक्स्ट्रा काम कर पाती हूँ, अपनी हॉबीज़ को पूरा कर पाती हूँ। आज मुझे बनाना था लंच के लिए दाल के साथ-साथ मूली की चटनी। मेरी मम्मी की रेसिपी है, मम्मी अक्सर बनाया करती थी सर्दियों में, जो मुझे काफ़ी पसंद आती थी। बस आपको लेना है मूली कट करके, 2 टमाटर लेने हैं, मूली के हरे-हरे फ्रेश पत्ते लेने हैं, थोड़ी-सी हरी मिर्च डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डालिए और ग्राइंड कर लीजिए। बस आपकी मूली की चटनी रेडी हो गई है। आप पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, दाल-चावल के साथ
खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत लोग बनाते भी होंगे। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो मूलियों का सीज़न तो स्टार्ट हो गया है। इस सीज़न में ज़रूर ट्राई करके देखना। चटनी बनाने के साथ ही साथ मैंने जो मिक्सी है उसकी भी क्लीनिंग कर दी। देखिए इस तरह अगर आप बर्तनों की या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनकी भी क्लीनिंग करते रहते हैं ना, आपने कोई काम किया साथ के साथ तुरंत क्लीनिंग कर दी तो इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम क्लीनिंग के लिए नहीं निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हो गया ना हमारा ढेर सारा टाइम सेव। जो मिक्सी के जार वगैरह हैं तुरंत खाली कर लिया, तुरंत उनको धुल के वॉश करके रख दिया। तो जब आप दोबारा यूज़ करने जाएँगे तो है ना ये काम कितना कम लगेगा आपको और सारी चीज़ें आपको हैंड टू हैंड मिल जाएँगी। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग ज़ोरों-शोरों से कर रहे हैं। बहुत बारी क्या होता है कि चीज़ें खराब भी आ जाती हैं, बहुत बार अच्छी भी आती हैं। तो चीज़ें आपकी खराब निकलें, मैटर ये नहीं करता है। देखिए लाखों-लाखों जो पैकेट्स होते हैं वो पैक होते हैं। इवन मार्केट से भी हम लोग चीज़ें लेने जाते हैं तो कई बार लाने के बाद कटे-फटे दिख जाते हैं घर पे। तो ऑनलाइन में भी बेसिक सी बात है कि हाँ, खराब मटेरियल निकल सकता है। बट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि टाइम पे आप उसको रिप्लेस कर दें, रिटर्न कर दें। 7 डेज़ का, 6 डेज़ का हर एक अपने ऐप का टाइम होता है। तो उस अकॉर्डिंग जहाँ से भी आपने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, मीशो से, आप टाइम लिमिट को ज़रूर ध्यान में रखें और उसी टाइम लिमिट में अपने जो प्रोडक्ट है उसको चेक कर लें एक बार अच्छे से कि जिस हिसाब का आपने मँगाया था, जिस यूज़ के लिए मँगाया था, क्वालिटी वग़ैरह सही है कि नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि डेट लिमिट जो होती है ना, वो निकल जाती है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं, रिटर्न का सोचते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो पाता है और हमें थक-हार के उस प्रोडक्ट को रखना ही पड़ता है। दिवाली क्लीनिंग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमने क्लीनिंग के लिए अपने पूरे घर को बिखेर के रख दिया है। इतना काम फैला दिया है कि हम समेट ही नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, कुकिंग करना है, तो ढेर सारे काम तो हमारे डेली रूटीन के पहले से ही होते हैं। इसमें अगर हम एक साथ बहुत सारा काम, बहुत सारा क्लीनिंग का टास्क फैला देते हैं और उसको समेटना मुश्किल हो जाता है ना, तो मीन्स हमारा जो काम करने का पैटर्न है, हमारा जो क्लीनिंग का पैटर्न है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। दिवाली क्लीनिंग का सिर्फ़ एक छोटा-सा मतलब है कि जो भी आपका घर का एरिया अरेंज नहीं है, क्लीन नहीं है, उसको अरेंज कर लीजिए, क्लीनिंग कर दीजिए, रीसेट कर लीजिए, ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए और जो भी आपको वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से मिलते हैं उसको आप फेंक दीजिए। तो आज मेरी ड्रेसिंग टेबल क्लीनिंग की बारी थी। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स ऐसे मिले जो एक्सपायर हो गए, तो ऐसी चीज़ों को ना इकट्ठा करके रखने से अच्छा है कि हम फेंक ही दें। साथ ही साथ मैं ये मँगाई हूँ एक फ्लिपकार्ट से परफ्यूम का सेट। एक्चुअली में ये डिओडोरेंट है जो मेन वूमेन दोनों के लिए है, मीन्स यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस का है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, यूज़ करके मैं देख चुकी हूँ, पूरी तरह से लॉन्ग लास्टिंग है। बट जो ब्रांड है वो मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, नया ब्रांड है और 400 में या 450 में मुझे 2 के पैक में ये मिला है। तो देखिए कभी-कभी ना हमें कुछ चीज़ों को नई ब्रांड को भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि नई ब्रांड जो आते हैं ना मार्केट में लॉन्च होते हैं, वो बहुत महँगे-महँगे ब्रांड जो ज़्यादा पैसे में देते हैं, वो ये ब्रांड बहुत कम पैसे में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी ब्रांड की स्टार्टिंग है ना, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करना बहुत किफ़ायती रहता है और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम प्राइस में मिल जाती हैं। सो लास्ट टिप इज़ द कि घर गृहस्थी के कामों में पड़ के हमें अपनी हॉबी को जीना नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी हॉबी में से एक है परफ्यूम के कलेक्शन इकट्ठा करना और रोज़ तरह-तरह के परफ्यूम को लगाना, फ्रेग्रेंसेस को यूज़ करना। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई एंड अमेजिंग होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद रितु मिश्रा।